सूरज की किरणें जब हवेली के आंगन में पड़ीं तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवेली की सबसे बड़ी बहू सारू धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रही थी। हाथों में थाली थी, लेकिन चेहरा उतना ही उदास जितना कोई अधूरी कहानी। उसके मन में कई सवाल थे। क्यों अनिका दीदी उसके साथ ऐसा कर रही हैं? पिछले कुछ दिनों से वो बीमार पड़ रही थी, दवाइयां ले रही थीं, लेकिन हालत और बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि दवा में कोई गड़बड़ है, और यहीं से शुरू हुआ शक का सिलसिला। दूसरी ओर हवेली की छोटी बहू तारा सब कुछ गौर से देख रही थी। तारा हमेशा से शांत स्वभाव की थी, लेकिन न्याय के मामले में वह किसी से पीछे नहीं रहती थी। उसने देखा कि सारू की दवाइयां अक्सर अनिका के हाथों से आती हैं। वही अनिका जो हमेशा घर की जिम्मेदारी का दावा करती है, लेकिन दिल में जलन का तूफान छुपाए रहती है। अनिका को सारू की बढ़ती इज्जत कभी पसंद नहीं आई थी। घर के बड़े बुजुर्ग भी अब सारू की समझदारी और सादगी के कायल थे, और यही बात अनिका को अंदर से तोड़ रही थी। एक दिन तारा ने सोचा कि अब और नहीं। उसने ठान लिया कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। उसने चुपचाप सारू की दवाइयों की शीशी अपने कमरे में ले जाकर रख ली और नई शीशी उसी दवा की खरीद ली, ताकि किसी को शक न हो। रात को जब सब सो गए तो तारा ने अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अगले दिन उसने देखा अनिका किचन में कुछ मिला रही थी, और थोड़ी देर बाद वही शीशी सारू के कमरे में पहुंची। तारा का दिल धक से रह गया। क्या अनिका दीदी सच में सारू दीदी को नुकसान पहुंचा रही हैं? तारा ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और वह शीशी जांच के लिए भेज दी। रिपोर्ट आई, उसमें गलत केमिकल मिला था जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर सकता था। रिपोर्ट देखकर तारा के होश उड़ गए, लेकिन वह जानती थी कि बिना सबूत के अगर वो अनिका पर आरोप लगाएगी तो पूरा घर उसी के खिलाफ हो जाएगा। आखिर अनिका घर की बड़ी बहू थी, सबका भरोसा था उस पर। अगले दिन सुबह पूजा थी। पूरे परिवार के बीच तारा ने तय किया कि अब वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाने का। उसने कहा, मां जी, मुझे कुछ कहना है। सब चौंक गए। तारा के हाथ में मोबाइल था। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अनिका किचन में सारू की दवा में कुछ मिला रही है। अनिका का चेहरा उतर गया। सबकी आंखें चौंधियां गईं। सारू ने रोते हुए कहा, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो हमेशा आपको अपनी मां समान मानती थी। अनिका कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों में अपराध बोध और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, मुझे बुरा लगता था जब सब तुम्हारी तारीफ करते थे। मुझे लगता था जैसे तुम मेरी जगह ले रही हो। पूरा घर स्तब्ध था। तारा ने धीरे से सारू का हाथ थामा और कहा, दीदी, अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सारू की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन घर में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मां जी ने कहा कि अब अनिका को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अनिका को घर से बाहर भेजने का फैसला हुआ, लेकिन सारू ने कहा, नहीं मां जी, अगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी तो मैं खुद उस जैसी बन जाऊंगी। उसे सजा मिले, मगर उसके सुधार का मौका भी मिले। यह सुनकर सबकी आंखों में सारू के लिए सम्मान और बढ़ गया। तारा ने भी महसूस किया कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर जीत उसी की होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अनिका अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसके मन में बदले की आग भड़क चुकी थी। घर में शांति लौट आई थी, लेकिन वह शांति केवल दिखावे की थी। अनिका को हवेली से कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया गया था, ताकि माहौल शांत हो सके। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि अनिका वापस आने की तैयारी कर रही है, बदले के साथ। वो रोज अपनी डायरी में लिखती, सारू ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा मान, मेरा विश्वास, मेरा परिवार। अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। दूसरी ओर तारा और सारू दोनों अब एक दूसरे के और करीब आ गए थे। तारा सारू की सच्ची बहन की तरह उसका ख्याल रखती। दोनों साथ में मंदिर जाती, खाना बनाती और घर की जिम्मेदारियां संभालती। धीरे धीरे हवेली में फिर से मुस्कान लौट आई थी, लेकिन हर रात किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई छुपकर कुछ देख रहा हो।
एक दिन रात को तारा ने देखा कि खिड़की के पास परछाई हिली। वह डर गई पर हिम्मत करके बाहर गई। वहां अनिका खड़ी थी, चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में पागलपन। उसने कहा, तुमने मुझे बेइज्जत किया तारा। तुमने मेरी साजिश नाकाम की थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली दर्द क्या होता है। तारा ने कहा, दीदी अभी भी वक्त है, अपने किए पर पछता लीजिए, वरना आप खुद तबाह हो जाएंगी। लेकिन अनिका ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने एक नई साजिश रच डाली। इस बार उसने घर के स्टोर रूम में आग लगाने की योजना बनाई ताकि सारी दवाइयों और रिपोर्ट्स को नष्ट कर सके। लेकिन उसकी किस्मत फिर धोखा दे गई। उसी रात बिजली चली गई और सारू नीचे कुछ लेने आई। तभी उसने धुएं की गंध महसूस की। उसने तुरंत तारा को बुलाया। दोनों भागकर स्टोर रूम पहुंची। वहां आग भड़क रही थी। तारा ने पानी फेंका, सारू ने मदद के लिए चिल्लाया। तभी अनिका अंदर फंस गई। धुआं फैल चुका था और उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। सारू ने बिना कुछ सोचे अनिका को बाहर खींच लिया, खुद जलते हुए फर्श पर गिर पड़ी। घर वाले दौड़े आए, सबने मिलकर आग बुझाई। डॉक्टर ने कहा, सारू ने अपनी जान की परवाह किए बिना अनिका की जान बचाई है। अनिका की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, सारू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज तुमने फिर भी मेरी जान बचा ली। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। सारू मुस्कुराई और बोली, दीदी अगर इंसान की आत्मा सच्ची हो तो गलती से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हर कोई दूसरा मौका डिजर्व करता है। पूरा घर उस दिन सारू और तारा की बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहा था। मां जी ने दोनों को गले लगाया और कहा, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि अच्छाई कभी हार नहीं सकती। अनिका ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते बोली, मैं अपने किए की सजा भुगतने जा रही हूं, लेकिन लौटकर वो इंसान बनूंगी जिस पर तुम्हें गर्व होगा। तारा ने कहा, हम इंतजार करेंगे दीदी। दिन बीतते गए। हवेली में फिर से खुशियां लौट आईं। सारू और तारा अब घर की नई ताकत बन चुकी थीं। दो ऐसी औरतें जिन्होंने झूठ, साजिश और बदले के बीच भी सच्चाई और इंसानियत को जिंदा रखा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबको यह सिखाया कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई गलती करता है, बल्कि तब टूटते हैं जब माफ करने की ताकत खो दी जाती है। अंत में कैमरा सारू के चेहरे पर रुकता है, जो आसमान की ओर देखती है और कहती है, भगवान, तारा जैसी बहन सबको दे देना, जिसने सच्चाई के लिए डरना नहीं सीखा। और पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड।